अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, कराची हाई कोर्ट में रजब भट्ट और नदीम नानीवाला एक साथ पहुंचते हैं। अदालत में हेयरिंग के फ़ौरन ही बाद बहुत ही ज़ोरदार किस्म का हमला किया जाता है रजब भट्ट पर। एक ऐसा हमला जिसमें रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है और ये हमला बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का हमला था। इसकी तफसील मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो ये हमला कर रहे थे उन्होंने लोगों के कैमरे बंद करा दिए। जो लोग कैमरा से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये बताया जा रहा है कि उनसे बाकायदा तौर पर कैमरे छीने गए, उनके कैमरों का रुख दूसरी तरफ किया गया और जिन लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी उनसे वो कैमराज लेकर वीडियोज़ डिलीट कराई गई। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने वीडियो बनाई। वो वीडियो जो है उसका रुख जो है लोगों के पाँव की तरफ है, लेकिन पाँव की तरफ रुख होने से पहले वो उस शख्स को कैप्चर कर चुका था जो रजब भट्ट की तरफ तेज़ी से आता है उसको मारने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। इसके बाद वीडियो का रुख जो है वो पाँव की तरफ हो जाता है। गालबन उस शख्स ने अपना कैमरा जो है वो बंद नहीं किया था, ऑफ नहीं किया था, जिसकी वजह से वीडियो मुसलसल बन रही थी। इस वीडियो में आप वो आवाज़ें सुन सकते हैं, वो मारने की आवाज़ें, मुसलसल मारा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी शख्स को बहुत ही ज़ोर से मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है और मुसलसल पीटा जा रहा है। वहाँ पर नदीम नानीवाला जो कि रजब भट्ट का दोस्त है, यकीनन उसने दोस्ती का हक अदा किया। कई जगहों पर वो उसके साथ दिखाई देता है, बुरे वक्त में उसके साथ हर जगह दिखाई देता है। वहाँ पर नदीम नानीवाला जो है वो रजब भट्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ वीडियो क्लिप्स में वो नज़र भी आता है उसको बचाते हुए, लोगों को पीछे करते हुए, लोगों को पीछे धकेलते हुए, लेकिन साथ ही साथ वो पिटता भी है, उसको भी मार पड़ती है। और रजब भट्ट जो है उसको बाद में देखा जाता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और हालत उसकी बुरी लग रही है। साफ पता चल रहा था कि उसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है। यहाँ पर उसके जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद था और मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। मैं उन्हें रोकता रह गया लेकिन वो लोग नहीं रुके और ये बड़ा ही गलत किया उन्होंने। इसका तो ये मतलब है कि जो उनकी वर्दी है, जो काला कोट है, उसकी उन्होंने बेहुरमती की है। और उन्होंने कहा कि मैं इन्हें रोकता रह गया लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना। अब यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो वहाँ पर कुछ लोग जो देख रहे थे उन्होंने ये बताया कि पहले तो कुछ वकला एक जगह पर खड़े थे और वो आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे ही रजब भट्ट और नदीम नानीवाला बाहर निकले तो उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया और तेज़ी से इसकी तरफ लपके। अब वो जब इसकी तरफ लपके तो दोनों के दरमियान बातों का कुछ तबादला हुआ। अब जो बताया जा रहा है उसमें उन्हें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रजब भट्ट को पुकारा और कहा कि भाई कुछ ऐसा जुमला कि तुमने किसको बरसाती कीड़े कहा, और इस तरह उसके बाद रजब भट्ट ने कहा अरे जाओ। इस तरह बात हुई और इस पर फिर उन्हें गुस्सा आया और इसके बाद वो लपके इसकी तरफ और उन्होंने रजब भट्ट को मारा। जब मारा तो उस वक्त वो वीडियो बनी और वो शख्स दिखाई दिया और इसके बाद वीडियो का रुख जो है पाँव की तरफ हो जाता है। बाकी लोगों के कहा जा रहा है कि कैमरे छीन लिए गए और फौरन आवाज़ें आ रही थी कि कैमरे बंद करो, कैमरे बंद करो, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। यानी अब यहाँ पर आप इनकी गुंडागर्दी देखिए। बड़ी माजरत के साथ हम सब वकला की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और बहुत से हमारे भाई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह का काम करते हैं तो उनको इस बात का पता होना चाहिए कि बात का जवाब हमेशा बात से ही दिया जाता है। दो लोगों को अगर मिलकर 10-12 या 12-14 लोग मारना शुरू कर देंगे तो उसको तो गुंडागर्दी ही कहा जाएगा ना। बहुत ही अच्छे काम लोगों ने किए हैं हमारे वकला ने, लेकिन कुछ लोग जब इस तरह के काम करते हैं तो फिर बदनामी सबकी होती है। सोलंकी साहब किसी को इंटरव्यू दे रहे थे और इसमें वो कहते हैं कि जी हम तो आइन के पासदारी करते हैं, हम तो बड़े आइन के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तो हमारे खिलाफ इन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारे एक वकील को धक्का दिया। वो ये कहते हैं कि जी रजब भट्ट ने हमारे एक वकील को धक्का दिया, कराची लाहौर के वकला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वो ये कहते हैं कि जब ये कराची आए थे तो हमने इनको हार पहनाया था, हमने इनको अजरक पहनाई थी और इसके बाद ये इस तरह की बातें करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या हुई थी। दरअसल जब रजब भट्ट पाकिस्तान आया तो लोगों ने ये कहना शुरू किया जी निकाल दिया गया, आपको वापस भेज दिया गया, देखो वहाँ से निकलवा कर लाए हैं। तो रजब भट्ट ने कहा कि भाई ये लोग कोई औकात नहीं रखते, इन लोगों की ऐसी औकात ही नहीं है कि ये मुझे वहाँ से बुला के लाएं। बेसिकली मेरे ऊपर केसेस थे जो कि हमने अपने वीज़ा में मेंशन नहीं किए थे। मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ और अब मैं इसको देखने के लिए आया हूँ इन केसेस को। बेसिकली
कोई निकलवाने वाले लोग नहीं हैं, ना ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है। इसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल किए थे जो मेरे ख्याल में लोगों को बहुत बुरे लगे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इन वकला को ख़ास तौर पर रियाज सोलंकी को कहा था और रिजवान सोलंकी को के फेम लेने के लिए इन्होंने मेरे ऊपर ये केस किया है। और फिर ये कहा कि ये बरसाती डड्डू हैं, निकलते हैं, कीड़े मकोड़े हैं। फिर इसके बाद इनकी ये औकात नहीं है कि ये मेरी कोई बेल कैंसिल करा सकें या इस तरह की बातें। कहा जाता है कि रजब भट्ट जो है वो जज्बात में आकर कई दफ़ा इस तरह के जुमले बोल जाता है जो बाद में उसको भुगतने पड़ते हैं। इन चीज़ों से ज़रा रजब भट्ट को एहतियात करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी को कहेंगे तुम कीड़ा मकोड़ा हो, तुम फेम लेने के लिए करते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा सुनेगा उसे बुरा भी लगेगा, उसे गुस्सा भी आएगा। आप अगले बंदे को हकीर जान रहे हो। लेकिन एट दी सेम टाइम जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी इनके ऊपर केसेस किए हुए हैं। आप बात का जवाब बात से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गालम गलोच करें और फिर हाथ उठाएं, किसी को मारें, किसी को पीटें। ये चीज़ें बहुत ही आगे चली गई हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि रजब भट्ट के हवाले से उनके कुछ करीबी वकला ये बता रहे हैं कि इनकी जेब में उस वक्त कोई $3 लाख थे। जाहिर सी बात है रजब भट्ट बहुत कमाते हैं, बहुत पैसा है इनके पास। तो ये कहा जा रहा है कि इसी मार कुटाई के दौरान इनकी जेब से $3 लाख भी चोरी कर लिए गए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इस पर तो बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल है कि अदालत में इतने ज़्यादा पैसे लाने का मकसद क्या था, या पैसे क्यों लाए गए, या फिर ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, या शायद लोगों को फंसाने के लिए भी लोग ये कह रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस तरह की मार कुटाई में बहुत से गलत लोग अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। और इस दौरान कहा जा रहा है कि इनकी जेब में तकरीबन $3 लाख थे जो कि चोरी हो गए, या हो सकता है कि $3000 हों। इनकी कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं इस वाक़े के दौरान, क्योंकि लोग हर वक्त ताक में होते हैं और ऐसे मौके पर फ़ायदा उठा लेते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।